हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मतलब कि एओए क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर आपने समझा होगा तो मैंने बताया होगा कि जैसे ये एक कंपनी है, ये कंपनी का कोई भी स्ट्रक्चर है, जो भी कंपनी का इनर इन्वायरमेंट होगा, इनर के अंदर क्या रूल्स चल रहे हैं कंपनी को चलाने के लिए, क्या रेगुलेशन चल रहे हैं, वो सारे के सारे आपने किसके अंदर लिखने हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखने हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था वो मेन डॉक्यूमेंट था, बट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर आप कंपनी की अंदर वाली, जो कंपनी के अंदर का इन्वायरमेंट है उसके बारे में सारी की सारी चीजें बताओगे कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कौन है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो कौन कौन है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अगर कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है नहीं बनाती, नहीं सबमिट कर दी, तो उसको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस टेबल एफ करके जो गाइडलाइंस दे रखी होती है कंपनीज एक्ट ने, वो सारी की सारी फिर उसको फॉलो करनी पड़ेगी। अब देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इन विच रूल्स ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट, देखो आ गया ना, कौन से रूल्स आएंगे, जो इंटरनल मैनेजमेंट है कोई भी कंपनी, उस कंपनी को इंटरनल मैनेज करने के अंदर जो जो लोगों ने रूल्स बनाया, मैनेजर ने रूल बनाया, वो सारे इसके अंदर आएंगे, किसके अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेट डाउन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर स्टेटेड। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बने होते हैं, ताकि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे हुए हैं कि मेरी कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, मैंने इसलिए अपनी कंपनी जो है स्टार्ट करी है, उस ऑब्जेक्टिव को आप इजीली अचीव कर सको। अब नेक्स्ट है कंटेंट क्लोज या फिर सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। सबसे पहले एक्सक्लूशन होली और इन पार्ट ऑफ टेबल एफ, अगर कोई जो पर्सन है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना रहा, तो वो क्या कर सकता है, जितने भी टेबल एफ के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं वो उनको फॉलो करेगा। नेक्स्ट है एडॉप्शन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वो क्या करेगा, जो भी इंपॉर्टेंट एडॉप्शन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है जब भी आपकी कंपनी बनी है, तो कंपनी बनने से पहले जिन भी पार्टीज के साथ आपके कॉन्टैक्ट हुए थे, जैसे डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया, ऑडिटर हो गया, प्रमोटर हो गया, तो उन सब के बारे में आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर एंड वैल्यू ऑफ द शेयर, की आपकी कंपनी के कितने शेयर्स हैं, जैसे कि आपकी कंपनी को 1 करोड़ चाहिए, तो आप क्या करोगे, 1 लाख के शेयर्स इशू करोगे, जिसके अंदर पर शेयर का प्राइस कितना होगा, 100 रुपए होगा। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर आपकी कंपनी इक्विटी शेयर के साथ साथ अगर कोई प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर है, पर शेयर का क्या प्राइस है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर की, अगर सेबी ने अप्रूवल दे दी है, स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन मिल गई है, तो आपकी कंपनी कैसे शेयर्स को अलॉट करेगी, लोट करेगी और कितनी कॉल्स के ऊपर शेयर्स को मंगाएगी। कॉल्स ऑन शेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन, जो ये कंपनी है, इसने 1 लाख रुपए, मान लो 1 लाख शेयर्स जो है इशू करे और पर शेयर का प्राइस कितना है, 100, तो ये क्या करती है, सबसे पहले जो एप्लीकेशन के टाइम में 50 रुपए रखती है, फिर ये क्या रखती है, 20 रुपए रखती है, फिर फर्स्ट कॉल पे ये फिर 20 रुपए मंगाती है, तो 100 रुपए करने चाहिए, 50, 60, 70, 80, 90 और 10 रुपए ये किसमें मंगाती है, फाइनल कॉल पे। तो ये कॉल्स ऑन शेयर की, आप कैसे पैसे को जनरल पब्लिक से मंगा रहे हो। लियन ऑन शेयर्स, ये भी एक ऐसे तरीके का होता है कि आप शेयर इशू कर रहे हो, तो कैसे शेयर इशू कर रहे हो, कितने में शेयर्स डिवाइड करे हैं, पर शेयर का प्राइस क्या है। उसके बाद है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, की आप कैसे अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसमिशन कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, यानी कि जो भी उस कंपनी को इंटरनल मैनेजमेंट करने की जरूरत है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके, वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। आई होप स्टूडेंट आप सबको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।